क्या नाम है आपका? सुकन्या मिश्रा। तो कैसा रहा पेपर आपके हिसाब से? पेपर सर इजी टू मॉडरेट था। इस बार हिंदी जो वो क्वालिफाइंग थी वो अच्छी आई थी। बट इस बार ना जीएस जो था वो मतलब थोड़ा सा लग रहा था हार्ड करंट। और ये क्या बोलते हैं जीएस। उसके बाद मैथ भी सिंपल ही था। रीजनिंग तो बहुत ज्यादा इजी थी, रीजनिंग अच्छी थी बाकी। और सारा ऑल ओवर पेपर ठीक ही था। जो पेपर और ट्रांसपेरेंसी इस बार काफी अच्छी थी, काफी काफी अच्छी रही। सतर्कता से कराया जा रहा था। अंदर भी टाइम से पेपर ओपन हुआ और क्लोज हुआ, उसके बाद बायोमेट्रिक हुआ। तो आपके हिसाब से फेयर पेपर हुआ, फेयर रिजल्ट आना हाँ चाहिए। हिसाब से तो है बट वो तो आगे ही पता लगेगा। आगे पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ है। जो पेपर रद्द हुआ था उससे कंपैरिजन अगर करें तो उसके कंपैरिजन में इजी है, मॉडरेट है? जो पेपर रद्द हुआ था उसकी कंपैरिजन में जो जीएस है वो थोड़ा सा हार्ड है। बाकी आईएनएम से एक दो क्वेश्चन थे, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं थे। आईएनएम से बहुत कम क्वेश्चन आए थे, जबकि यही रहता है कि आईएनएम से हर बार ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक दो क्वेश्चन थे ज्यादा। मैथ्स आपके हिसाब से इजी था? हाँ मैथ रीजनिंग इजी थी, दोनों जीएस में थोड़ा था कठिन। क्योंकि काफी बच्चों ने ऐसा बोला कि मैथ्स काफी टफ थी। आप बोल रहे हैं इजी, तो मतलब आपके हिसाब से वो इजी थी या फिर मतलब नॉर्मली ही इजी थी? अब मुझे समझ में आ रहा था तो हम वही कहेंगे, जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा होता है उसके लिए वही बेस्ट होता है। तो मेरे लिए जीएस थोड़ा सा लो था करंट। बाकी और तो सही था, रीजनिंग भी अच्छी थी। ओके, तो आपके हिसाब से जी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन कम थे। बाकी आपके हिसाब से कट ऑफ जो है वो बढ़ना चाहिए या? तो क्या ही बताएं, वो तो डिपेंड करता है कितने। वैसे जो कट ऑफ पिछली बार थी 2.0 की, उससे तो कम ही होनी चाहिए। 1.0 से तो ज्यादा ही होगी। बाकी फेयर पेपर आपके हिसाब से चीजें सब फेयर हुई? हाँ जितना हम सामने से देखें ट्रांसपेरेंसी अच्छी थी, बाकी और कुछ नहीं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर पंकज कुमार मेरा नाम है। तो कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर तो इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था? मॉडरेट था। आपने जो रद्द हुआ वो भी दिया था? यस सर। तो उसके कंपैरिजन में कैसा गया आपका पेपर? पेपर का लेवल तो सेम ही था सर, पेपर सेम ही गया मतलब। ओके, लेवल आपके हिसाब से सेम था? क्योंकि काफी बच्चों ने बोला काफी टफ था उससे। सर टफ तो नहीं, लेकिन टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग था। उसमें एक समस्या यह था कि जो पेपर का सीक्वेंस था मतलब वो आगे पीछे दे रखा था। आगे पीछे दे रखा था। हाँ। तो जैसे आयोग ने बोला था कि सरप्राइजिंग फैक्टर एक देखने को मिलेगा, तो वो कुछ लगा आपको? सर ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। मल्टीपल सेट्स के लिए उन्होंने बोला था, तो मल्टीपल सेट्स थे या फिर नंबरिंग सिर्फ चेंज थी? सिर्फ नंबर चेंज थे बस। सिर्फ नंबरिंग चेंज थी, पेपर सभी का एक ही था? हाँ क्वेश्चन सबका सेम ही है, बस आगे पीछे है। अच्छा, मैथ्स का लेवल कैसा था? सर मैथ का लेवल तो इजी था पर टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग था, मतलब थोड़े लेंथी क्वेश्चंस थे? हाँ सर लेंथी कह सकते हैं। ओके, टाइम टेकिंग था। और रीजनिंग? रीजनिंग पर इजी था। रीजनिंग इजी था। जीके जीएस वो भी थोड़ा टफ था, टफर साइड था। और करंट अफेयर्स? करंट अफेयर तो सर वो भी मतलब टफ ही था कह सकते हैं। और आप कितने नंबर देना चाहेंगे आयोग को? मतलब जो इतनी सारी बातें हुई हैं, सब कुछ बवाल हुआ है, उसके बाद में पेपर ये करवाया जा रहा है, तो 10 में से आयोग को फेयर पेपर के लिए कितने नंबर देना चाहेंगे? आपके हिसाब से कितना फेयर था? सर 10 में से 8 दे सकते हैं। 10 में से 8 दे सकते हैं। मतलब अभी भी आपको लगता है कुछ निकल सकता है? मतलब धांधली ली क्या? ऐसा कुछ? सर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पूरी सतर्कता बरती गई एकदम। तो खुश हैं आप सरकार से? हाँ सर बिल्कुल खुश है सर। इस बार पेपर सही हुआ है। इस बार कोई सुनने में तो नहीं आया कहीं पर कि पेपर लीक हुआ है, पहले से कुछ जानकारी मिल गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। और पेपर भी मतलब आपके सामने जिस तरीके से चीजें थी सब फेयर था? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा था। कौन सा सेक्शन इजी था, कौन सा सेक्शन टफ था? मैथ मतलब हमको नहीं समझ में आता, तो मैथ को छोड़कर बाकी सब इजी था। बाकी सब इजी था। करंट सही थी? जीके जीएस सब सही था, केवल मैथ हमको उतना समझ में नहीं आता, इसलिए हमको हार्ड लगा। मैथ्स आपको हार्ड लगा? मतलब आपके लिए वो हार्ड था? हाँ, बाकी सब मॉडरेट लेवल का था। और तैयारी आपकी कैसी थी इस बार? तैयारी ठीक थी, अच्छी थी। तो जो पेपर रद्द हुआ था उसकी तुलना में कैसा? उसकी तुलना में अच्छा हुआ था पेपर। उसकी तुलना में ये आपका अच्छा हुआ है। तो मतलब लेवल उससे ज्यादा था या लेवल उससे कम है? उतना ही था। उतना ही था, ज्यादा हार्ड नहीं। ज्यादा हार्ड नहीं था। और जैसे आयोग के चेयरमैन ने बोला था कि एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहेगा, तो वैसा कुछ देखने को मिला आपको? हाँ क्वेश्चन मतलब कि पहले सीक्वेंस में देता था, अब सब मिक्स करके दिया था, और जो लैंग्वेज दिया था वो भी थोड़ा सा अलग दिया था। अच्छा, मल्टीपल सेट है या एक ही सेट है?
लैंग्वेज नहीं नहीं, जैसे पूरा पेपर अलग अलग मल्टीपल, तो जो आपका मतलब अलग अलग सेट है या फिर नंबरिंग ऊपर नीचे, सब नंबरिंग ऊपर नीचे। बाकी सेट एक ही है। हाँ। तो कट ऑफ का आपको क्या लगता है, जो रद्द हुआ था उसके हिसाब से मतलब बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? उसके हिसाब से तो बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। पेपर उससे इजी रहा है? हाँ, पेपर वैसा ही था, मतलब ज्यादा इजी नहीं था ना ज्यादा। फोटो ले लो। हाँ, क्या नाम है आपका? रविरंजन कुमार। टीआरई 1-2 भी दिया था आपने? नहीं अच्छा, पहली बार ही दिया था। तो जो पेपर पिछली बार हुआ था उसकी तुलना में कैसा है ये? उसकी तुलना में थोड़ा टफ है। अच्छा, थोड़ा टफ आया। इससे पहले वाला था जो अच्छा था, वो इजी था इससे। ओके, तो इसको थोड़ा ऊपर लीजिए। तो कट ऑफ वगैरह आपको क्या लगता है कि बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। आप कह रहे हैं पेपर टफ है तो फिर कट ऑफ तो कम होनी चाहिए? नहीं बढ़ सकती है शायद, मेरे हिसाब से टफ है। और अच्छा, तो आपके हिसाब से टफ है, मतलब आपकी तैयारी कम थी, आपको ऐसा लगता है? कम नहीं, मीडियम थी। मीडियम थी। कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा टफ था? कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा आपको टफ लगा कि करंट टफ आई है या मैथ्स के क्वेश्चन टफ आए? जीएस के क्वेश्चन? नहीं, नॉर्मल। जीएस के क्वेश्चन नॉर्मल। ओके, और आपके हिसाब से मतलब क्या होना चाहिए, कुछ धांधली वगैरह या फिर कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार फेयर एग्जाम है, फेयर रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से बेटर है बहुत। थैंक यू। पिछली पहली बार दे रहे हैं या पहले भी दिया था आपने? इसके पहले टीआरई वाले में दिया था। टीआरई थर्ड में ही दिया था, 1-2 नहीं दिया। तो उसके कंपैरिजन में कैसा पेपर आया जो रद्द हुआ था? का ज्यादा अच्छा था। पिछली बार का ज्यादा अच्छा था। ये टफ है। कौन सा सेक्शन टफ है? वही जीके जीएस वाला, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस टफ है। करंट ठीक है। तो कट ऑफ का आपको क्या लगता है, बढ़नी चाहिए पिछली बार से या कम होनी चाहिए? ज्यादा ही जाएगी। ज्यादा ही जाएगी। क्या नाम है आपका? काजल शुक्ला। धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। तो कौन सा सेक्शन इजी था आपके हिसाब से? रीजनिंग सबसे ज्यादा। थोड़ा इसको ऊपर ले लीजिए। रीजनिंग इजी था। और मैथ्स? मैथ्स भी ठीक है, हमारा वीक है तो बहुत हमको सही नहीं लगा, लेकिन रीजनिंग बहुत ही। रीजनिंग बहुत अच्छा था। और जीएस का पोर्शन? वो भी सही था, इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट से ऐसे था, मतलब बहुत हार्ड नहीं था। बहुत हार्ड नहीं था। मैथ हमको थोड़ा सा लगा। आप पहले हैं जो बोल रहे हैं कि टफ नहीं था, क्योंकि बाकी सबको बहुत टफ पेपर लगा। नहीं, ठीक था, बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट था। जी। तो फेयर मतलब आपके हिसाब से चीजें हैं, धांधली वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है? फेयर, बहुत सही, बहुत सही। फेयर रिजल्ट आना चाहिए। और कट ऑफ आपके हिसाब से? अब देखिए क्या निर्धारित करती है बीपीएस से, हम लोगों को क्या। ठीक है, क्या नाम है आपका? ठीक है, धन्यवाद जी। पेपर कैसा रहा मैम? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। तो जो पेपर रद्द हुआ था उसके कंपैरिजन में? उसके कंपैरिजन में इजी था। उसके कंपैरिजन में इजी था। हाँ। आप पहले ऐसे मिले जो बोल रहे हैं इजी था, क्योंकि काफी लोगों को काफी टफ लगा है। तो कौन सा पोर्शन? कोई टॉपिक जो था ना वो थोड़ा टफ था, बाकी वो इजी था। कौन सा टॉपिक टफ लगा आपको? थोड़ा जैसे जीएस में, उसमें थोड़ा टफ लगा, और बाकी फिर सारा सॉल्विंग था तो वो सारे हो गए। मैथ्स आपको कैसा लगा? मैथ्स ठीक था। ठीक था। हाँ। मतलब मॉडरेट कहा जाएगा? हाँ, मॉडरेट कहा जा सकता है। एक दो क्वेश्चन उसमें ही थे ऐसे जो उलझा रहे थे, लेकिन बाकी सारे सॉल्व हो रहे थे। बाकी सारे सॉल्व हो गए थे। हाँ। और जैसे ये करंट अफेयर्स का पोर्शन? करंट अफेयर्स का बिल्कुल सही था। जो भी अभी गतिविधि वगैरह हुई है उन सब के बारे में था, तो वो सही था। ओके, तो आपके हिसाब से पेपर जो पिछली बार से इजी है, इजी था। इजियर साइड है, तो हाँ। कट ऑफ आपके हिसाब से बढ़नी चाहिए। थैंक यू।